Hello everyone. Today we are going to discuss about the second topic of your second chapter, that is healthcare in India. यानी कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है इंडिया में उसकी क्या पोजीशन है, कितना गुड हेल्थ हम इंश्योर कर पा रहे हैं, इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नीड फॉर द हेल्थ केयर की ज़रूरत क्यों होती है। पहला सवाल यही आता है कि हेल्थ केयर की ज़रूरत क्यों होती है। द हेल्थ केयर फैसिलिटी इसलिए चाहिए होती है टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। किसके लिए? कि हम जो इलनेस से जो बीमारी हैं उसका इलाज करने के लिए और डिजीज़ को हम जो बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सेंटर फैसिलिटी सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक एट्सेट्रा। और इलनेस ट्रीट कर बीमारी का इलाज करने के लिए हमें किसकी जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग का मतलब कि आपको किस तरह की बीमारी है कैसे पता चलेगा। कोई जादू से तो पता नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारी है। तो आप क्या करते हैं, आप लेबोरेटरी के थ्रू आपका टेस्ट होता है, आप ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि आपको किस तरह की बीमारी है। एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए। एम्बुलेंस सर्विस क्यों होनी चाहिए? मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या है कि खुद उठकर गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाएगा कि हॉस्पिटल आएगा नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मेरा इलाज कर दो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एम्बुलेंस सर्विस भी चाहिए। उसके बाद आगे ब्लड बैंक में क्या कि जिसको खून की कमी है, जिसका ब्लड रहता है, खून की कमी है, तो ब्लड बैंक जो है उस ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। In order to run such facilities, we need health workers, nurse, qualified doctor and other health professionals। और इन सारी फैसिलिटीज़ को जो ऊपर जो फैसिलिटीज़ दी हैं, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, इन सारी फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए, रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, नर्सिस की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने हॉस्पिटल बना लिए हैं, हमने एम्बुलेंस ले ली है, बट हॉस्पिटल को चलाने के लिए, एम्बुलेंस को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हेल्थ वर्कर्स की। वी आल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। अब पेशेंट का इलाज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, औजार की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा थोड़ा ना कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होंगे तो हम किसी लकड़ी से पेट काटेंगे, किसी लकड़ी से ऑपरेशन करेंगे, नहीं। तो हमें पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ऊपर सब सारी फैसिलिटीज़ हैं, नर्सिस भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं। अगर इनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, मेडिसिन ही नहीं है पेशेंट का ट्रीट करने के लिए, तो हम उसे गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं कह सकते। ठीक है, तो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? इक्विपमेंट चाहिए होता है, मेडिसिन चाहिए होते हैं। इन इंडिया वी हैव अ ह्यूज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और हमारे इंडिया में बहुत ही बड़ा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है। ठीक है, जैसे देखो नीचे जो है आपको कॉलम दिया है, डाटा दिया हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव डाटा दिया है और नेगेटिव डाटा। अब पॉजिटिव डाटा में देखो क्या है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो दुनिया में क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। और जो इंडिया है, हमारा जो देश है, जहाँ पे है सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो बनते हैं। हर साल 15,000 डॉक्टर जो हैं न्यू बनते हैं। ठीक है, न्यू क्वालिफाई करते हैं, हर साल 15,000 डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद आ गया हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन सब्सटेंटली ओवर द ईयर्स। इन 1950 देयर आर 2017 इन 91 11,174, इन 2000 18,218। अब देखिए जो हमारा इंडिया है, जो देश है, इसमें क्या है, दिन ब दिन, साल ब साल क्या हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या कर रही है? ग्रो कर रही है, बढ़ती जा रही है। 1950 में कितनी थी? 2000 कुछ हमारे हॉस्पिटल्स थे। फिर 91 में हमारे 11,000 हॉस्पिटल्स हो गए। 2000 में हमारे 18,218 जो है हॉस्पिटल बन गए। तो आज क्या है, 2020 चल रहा है, इस टाइम 2020 है, तो सोच लो कितने हॉस्पिटल और बन गए होंगे। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। इंडिया क्या है? एक लार्जर नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट कंट्री है। क्यों है वो? कि बाहर से क्या होते हैं, कुछ जो मेडिकल टूरिस्ट हैं बाहर से, वो इलाज करवाने के लिए हमारे इंडिया में आते हैं, इंडिया के हॉस्पिटल में आते हैं। और जो हमारा इंडिया के हॉस्पिटल को कंपेयर किया जाए, जो वर्ल्ड में जो बेस्ट कुछ ऐसे हॉस्पिटल हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड में बेस्ट हैं, तो बाहर के जो हैं वो जहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ आल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया क्या है वर्ल्ड में
हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, कि सबसे ज़्यादा जो हमारी मेडिसिन है वो हमारे इंडिया में बनती है। थर्ड नंबर पे जो हमारा इंडिया है, सबसे ज़्यादा मेडिसिन हमारे इंडिया में बनती है, थर्ड नंबर पे। और ये हमारे जो इंडिया है वो क्या है, एक लार्जर एक्सपोर्टर है मेडिसिन को, जहाँ से जो मेडिसिन बनती हैं वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जहाँ से बाहर मेडिसिन को भेजा जाता है। तो ये था पॉजिटिव वाला। अब नेगेटिव में देखो क्या है कि मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज़। अब देखो डॉक्टर तो हर साल 15,000 क्या हो रहे हैं, न्यूली क्वालिफाई कर रहे हैं, बट डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर अर्बन एरिया में सेटल हो रहे हैं, वो शहर की तरफ चले जाते हैं अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने के लिए। पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच और डॉक्टर। और जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए काफ़ी डिस्टेंस उनको तय करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर उनको जाना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज़। और जो रूरल एरियाज़ में क्या है कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो क्या है, बहुत ही कम है, उन पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम डॉक्टर हैं रूरल एरियाज़ में, गाँव में वगैरह में। आफ्टर 5 लाख पीपल डाई फ्राम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। ठीक है, अबाउट 5 लाख जो पीपल हैं हर साल मारे जाते हैं किस बीमारी से, ट्यूबरक्लोसिस से। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। Almost 2 million cases of malaria were reported every year and this number isn't decrease। और हर साल जो हैं 2 मिलियन केसेस हैं मलेरिया के आते हैं, और 2 मिलियंस मतलब 20 लाख जो हैं पीपल्स हैं हर साल मलेरिया के चपेट में आते हैं। अब देखो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। और हमारे इंडिया में तो हम पूरे इंडिया में साफ़ वाटर जो है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर बोर्न और वाटर बोर्न। और 21% जो है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ आती हैं वो किससे जन्म ले रही हैं, किससे पैदा होती हैं, वो वाटर बोर्न से जन्म होती हैं। ठीक है, पानी से जो है बीमारियाँ पैदा होती हैं। मलेरिया है, जो मच्छर डेंगू है, वो किससे पैदा होता है, गंदे पानी से पैदा होता है, जो पानी एक जगह रुका होता है। फॉर एग्जांपल डायरिया आ गया, वॉम आ गया, हेपेटाइटिस आ गया, ये सारी बीमारियाँ किससे पैदा होती हैं, वाटर। ठीक है, half all the children in India do not get adequate food to eat and are undernourished। और आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, वो क्या हैं, उनको खाने के लिए अच्छा फूड नहीं मिलता, अच्छे खाना नहीं मिलता, उनको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता, और आधे बच्चे अंडर नरिश्ड हैं। What do you understand from both the column? और जो पीछे हमने जो डाटा पढ़ा, इन दो कॉलम से आपको क्या समझ आया, विद ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। देखो हमारे पास कितना पॉजिटिव डेवलपमेंट है ना। हमारे हर साल 15,000 डॉक्टर जो हैं वो बन के आते हैं, रेडी तैयार होते हैं। हमारे साथ कितने हॉस्पिटल हैं, 18,000 हॉस्पिटल, अब कितने हॉस्पिटल हो गए हैं। बाहर से टूरिस्ट जो हैं, मेडिकल डॉक्टर जो हैं जहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। इंडिया हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, फिर भी हम पेशेंट का जो है अच्छे से इलाज क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों, क्या रीज़न है, वाई? फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब डॉक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है, लेने के लिए रेडी ही नहीं रहता है, कि वो पैसा कमाने के लिए शहर की तरफ चल जाते हैं, गांव में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है कि जो बच्चे गांव से डॉक्टर बन रहे हैं वो शहर की तरफ जा रहे हैं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे शहर में सेटल हो जाना है, तो गाँव की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता नहीं है। करप्शन, अब करप्शन क्या है, जो पैसा गवर्नमेंट देती है लोगों की हेल्थ के लिए, वो लोगों तक पहुँचते हेल्थ तक पहुँचते वो करोड़ों से लाखों तक पहुँच जाता है। सारा पैसा जो है अपने अपने जेब में वो भर जाते हैं, तो लोगों को हेल्थ केयर के लिए कुछ फैसिलिटी मिलती ही नहीं है, पैसा मिलता ही नहीं है। फिर आगे पॉपुलेशन भी क्या है, एक ड्रॉबैक है हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी, जो हमारी इतनी अच्छी फैसिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी होने के बावजूद भी हम पॉपुलेशन की वजह से उसको अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे। अवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस। नो डाउट कि हमारी कंट्री में पैसा है, नॉलेज भी है, डॉक्टर्स भी हैं, बट हम फिर भी हेल्थ केयर जो है नेसेसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। फिर भी हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, इसको हम एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वो स्टोरी ऑफ हकीम शेख की स्टोरी से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट।